अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट सिमरन अहमद अभी मजा आएगा ना भिड़ो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के सहाफी ने पाकिस्तान को खुला आईना दिखाया है। ये तो होगा, ये तो होगा। बात जो सहाफी की जानिब से की गई है, बेसिकली हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है जिनका नाम है रऊफ साहब। रऊफ साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है कि अगर पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स, 10 वजीर आजम को भी एक सफ पे खड़ा कर दिया जाए, एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तब भी वो मोदी के लेवल को बीट नहीं कर सकते, तब भी वो मोदी की क्वालिटीज तक नहीं पहुंच सकते। जिस बात तो सही है। तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच सकते। सही बात है। इसके अलावा तोशा खाना को भी मद्देनजर रखते हुए एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे हुक्मरानों ने तोशा खाना से इलीगल तौर पर तहाइफ लिए और उनको बेचा भी। अगर मोदी की बात की जाए तो उनकी ईमानदारी, उनकी मिसाल खुद है कि उनकी आवाम जानती है उनकी एजुकेशन पर क्या लग रहा है और जो भी तोशा खाना से आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। तो ईमानदारी की मिसाल पाकिस्तान के सहाफी की जानिब से जो मोदी की पेश की गई है, इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये नहीं, मैं इसको नहीं समझता क्योंकि मोदी इतना टैलेंटेड नहीं है। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। क्या बोला तूने? आई चिकनी चंदेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चंदेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। ये खुदकुश गाना था भाई। इससे बमबारी भी हो सकती है, बिल्कुल। इससे दुनिया तबाह हो सकती है, इससे बिल्डिंगें गिराई जा सकती है। अगर ये अच्छी तरह नीयत के साथ अपना काम करें और अच्छे प्रोजेक्ट करें, सारे सपोर्टर एक दूसरे की सपोर्ट करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी मुल्क से कम है। ये पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर पाकिस्तान आगे क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई क्या बताऊं मैं। वो एक दूसरे को उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और उसको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो काम को कंटिन्यू नहीं रहता, जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दैट्स व्हाई वो काम क्यों नहीं कंटिन्यू रहता? हमारे हुक्मरान टिक क्यों नहीं पा रहे? अगर हमारे हुक्मरान अच्छे काम करेंगे तो अवाम क्यों ना उनको टिकने दे? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। यही अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो काली बेरें होती हैं वो दूसरों को काम करने नहीं देती, जिसकी वजह से वो काम पाया तकमील पर नहीं पहुंचता और उसके ऊपर अखराजात तो बढ़ जाते हैं। जिस लेवल पे वो काम हो रहा होता है वो लेवल उसका पूरा नहीं होता, वो यानी कास्ट उसकी बढ़ जाती है और बाद में वो अनकम्प्लीट रहता है, उसको बाद में वो खत्म हो जाता है, काम होता ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली क्वालिटीज की बात की गई है? अगर मोदी की बात की जाए, हमारे हुक्मरानों की बात की जाए, क्या क्वालिटीज है उनमें? मोदी कुछ भी नहीं है, हमारे हुक्मरानों के मुकाबले में मोदी कुछ भी नहीं है, जीरो है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। लेकिन जस्ट हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। एक दूसरे जीरो है, लेकिन फिर भी आज दुनिया उनको हीरो मान रही है। आज दुनिया खुद कह रही है कि वो तरक्की कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपकी नजर में पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, मगर दुनिया हमारे हुक्मरानों को इतना भी प्रेफर नहीं कर रही कि वो लोन मांगने जाकर उनको लोन भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये सिर्फ इसी वजह से ना, हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात को पूरा करने की कोशिश कर। अगर कोई काम कर रहा है उसको हम देख नहीं रहे कि वो किस तरह काम कर रहा है, उस काम को होता हुआ पूरा कंप्लीट नहीं होने देते। और पहले हम उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल या कोई ऐसी चीज़ें पेश कर देते हैं कि वो काम पूरा ही नहीं होता। अगर वो एक दूसरे की सपोर्ट करें, उसको काम करने का मौका दें और बाद में हमारी हुई गलती हम अवाम की भी है और हमारे हुक्मरानों की भी है, लेकिन अगर ये एक दूसरे की सपोर्ट करें
और उनको टर्नओवर जैसे अभी इमरान खान साहब आए थे। ऑपोजिशन पार्टी में तो मोदी के सामने भी बहुत से लोग खड़े हैं, वहाँ पर राहुल गांधी और मोदी का आपस में जो भी क्लैशेस है वो तो आपने सुना ही होगा। तो सर ऑपोजिशन पार्टीज तो वहाँ पर भी है, ये हम नहीं कह सकते कि एक दूसरे का साथ दे तभी हुकूमत जो है वो पूरी होगी। लेकिन अपोजिशन में जो बैठे होते हैं, अगर वो अपोजिशन में बैठ के उसको अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह देखें कि अगर इसको ये काम करने से हमारा मुल्क को खर्चा ज़्यादा पड़ता है या कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, या मेरे ये सपोर्ट करने से मेरा फ़ायदा नहीं इसमें लेकिन मेरे मुल्क का फ़ायदा है, अगर ये चीज़ बेसिक चीज़ ये रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी मुल्क से पीछे रहेगा। या ये चीज़ उनमें है नहीं। उनमें वो जो उनकी अपोजिशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतना ऑपोजिट नहीं जाती जितना कि पाकिस्तान में जाती हैं। सिर्फ हमारे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ऑपोजिशन में जो बैठे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया बना लेते हैं। अच्छा, अपने मुल्क के लिए कौन सोच रहा है, मोदी या फिर हमारे वज़ीर आज़म? हमारे मुल्क के सोचते हैं, लेकिन जो इक़्तिदार में आता है वो सोचते हैं। जो इमरान खान ने भी मोदी की बहुत तारीफ की थी। मोदी नो डाउट ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से ठीक नहीं है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? हाँ भाई हाँ। अगर पाकिस्तान के लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान के लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है, ये जो हमारी अपोजिशन है वो इंडिया की अपोजिशन से या इंडिया के हुक्मरानों से बहुत आगे है, बहुत अच्छी है। चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन सिर्फ हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हमें जो गवर्नमेंट में जब अपोजिशन में आती है ना, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? इमरान खान की नो डाउट गवर्नमेंट अच्छी रही है, और पहले जिसमें कर्जे लिए थे। कर्जे हर एक ही लेता है, कौन नहीं लेता? तो जो कर्जे लेते हैं, इतने कर्जे चढ़ाते हैं, इकोनॉमी उतनी ही डाउन होती है। आपको क्या लगता है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है? जब कोई भी मंसूबा कर्जा लिया है, एक कर्जा लिया है, उसको मंसूबा कंप्लीट नहीं होता, वो कर्जा ही ऊपर चढ़ जाएगा, मंसूबा उधर का उधर धरे रह जाएगा। ये समस्या है। तो अगर वो मंसूबा कंप्लीट होगा, उसके साथ बेनिफिट मिलेंगे, तो वो सारा मुल्क को क्रेडिट जाएगा। तो क्या ये इंटेलिजेंट गवर्नमेंट कहलाई गई फिर? ऑपोजिशन नहीं है उसकी सपोर्ट करती, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। सपोर्ट एक अलग जगह, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसीज बनाती है, क्या इंडस्ट्रीज लगाती है गवर्नमेंट यहाँ पर, क्या मैन्युफैक्चरिंग पर फरोग देती है, क्या जो बाहर की ब्रांड्स हम लोग मंगवाते हैं उन पर क्या बैन लगाती है, अपनी चीजों को क्या फरोग देती है? पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो पहले तो अभी किसी को रोक नहीं रही थी, लेकिन अब तो बाहर से कोई चीज भी नहीं आ रही, हर चीज एलसीज वगैरह बंद है, हर चीज ही बंद है। डॉलर्स नहीं है ना, वो भी हमारी ही गफलत है, वो हमारी पॉलिसियां हैं, हमें कर्जा नहीं मिल रहा है, हमारी यही तो कयामत है, हमारी गलत पॉलिसियां है, इसी वजह से नहीं रहा, एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे की सपोर्ट करें और एक दूसरे के ख्याल करें कि यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। इधर हुक्मरानों को, वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर्स को ऑपोजिशन पार्टीज उतार रही है या कोई बाहर की ताकत है? मैं समझता हूँ कि बाहर की ताकतें ज्यादा हैं। बाहर की ताकतें ज्यादा है, तो ये बाहर की ताकतें फिर इंडिया पर क्यों नहीं चलती? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो जरा इस मामले में हमसे जरा स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान है ना, बाहर से जरा जल्दी, हाँ, इसी वजह से वो जरा पीछे हट जाते हैं, उनकी कुछ भी सपोर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई हमें बाहर का जो प्रेशर है वो सारा ऊपर लेना पड़ता है। क्यों लेते हैं? एक दफा खड़े होकर जवाब क्यों नहीं देते हैं? आखिरकार पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हम क्यों सुनते हैं फिर दूसरों से? हमारी जो ना, ये हमारी जो नेचर बना दी गई है कि हम बाहर की फंडिंग के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। तो रहने दो फिर। पहले अपने मुल्क में जो चीजें हैं वो हमारे चीज में जो भी टैलेंट है हमारे मुल्क में है, या हमारे कंट्री के मुल्क, जो भी हमारे मुल्क में टैलेंट है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि इकोनॉमी में इतना पीछे है, फिर भी कहता है कि हमें बहुत टैलेंट है, हमें बहुत जज्बा है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता, वो अपना टैलेंट दिखाने का, अपना काम करने का इनको मौका नहीं मिलता। सर तो क्या करें भैया? अरे भाई क्या बताऊं मैं? आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे सहाफी ने तारीफ की है मोदी की, क्या इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ के सहाफी, इंटरनेशनल मीडिया के सहाफियों ने भी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की तारीफ की है? ऐसा कोई खदशा जाहिर हुआ है?
तारीफ तो करते हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वो जब थोड़ी तारीफ अपनी करने लगते हैं वो चैनल उधर भी बंद कर देते हैं। ये चैनल वाला रिवाज ना पाकिस्तान के बजाय उधर भी है, तो पाकिस्तान की तारीफ तो चैनल उड़ा देंगे हम। नहीं, वो बंद कर देते हैं। इधर आपको पता है आपके सहाफियों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सा अच्छा काम किया है जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेज करेगा? कौन सी ऐसी यहाँ पर IT यूनिवर्सिटी बनाई गई है, स्पेस यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कौन सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी मैन्युफैक्चर की गई है? ये सारी चीज़ें डे 1 से नहीं शुरू होती, आस्ता आस्ता शुरू होती हैं, प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। हमारा जो पहला स्टेप है, जब हम पहला स्टेप लेते हैं वो ही नहीं हमें लेने देते, वो कंप्लीट नहीं होता, दूसरे स्टेप की नौबत नहीं आती, वो पहले प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जो ऊपर लागत आती है वो ऐसे वेस्ट ही जाती है। दैट्स वाई हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। एक दूसरे की, मैं पहले फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। जो हम किसी भाई को अगर वो कर रहा है काम तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसकी टांगे खींचनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई ऐसा मुल्क है जो हमसे आगे हो। हम अमेरिका से भी आगे हैं, बस जस्ट हमें एक दूसरे की सपोर्ट ही चाहिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जज्बा ही बहुत है भाई, जज्बा ही बहुत है। इधर काम कख भी नहीं है, बस जज्बा बहुत है। हाँ जी, 100% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई ठीक आ ही जाता है तो हमारी गवर्नमेंट उसको टिकने नहीं देती, और उसकी जिंदा मिसाल 2 दिन पहले आपने देख ही लिया क्या चल रहा है क्या नहीं, मुल्क के हालात और सारे मामला। बट एनीवे वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम का अगर मुकाबला मोदी के साथ किया जाए तो क्या कहेंगे? वो एक अलग है, उनका अपना कंट्री है, अपने रूल रेगुलेशन हैं, पाकिस्तान के अपने। बट फिर भी पाकिस्तान का मुकाबला अगर मोदी के साथ किया जाए कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है। हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता जब तक अवाम नहीं सुधरेगी। अवाम नहीं सुधरेगी। क्या फर्क है हमारे वजीर आजम में और मोदी में? करप्शन। प्यारी समझ गई। सबसे बड़ा सेकेंडली इनका ये जो आजकल वो जो आजकल गरी ले गया, ये ले गया, वो ले गया, खाना। हाँ, तोशाखाना। और जो उनके जिनको भी मिला उसने सारा अपनी गवर्नमेंट सेल आउट करके। हाँ, तो ये तो जस्ट लाइक स्टोरी। आपको पाकिस्तान इंडिया दोनों कहाँ नजर आ रहे हैं? इंडिया आगे निकल रहा। अभी रिसेंटली वो अपने हेलीकॉप्टर्स बनाने जा रहे हैं, शायद आपको इस चीज़ का आइडिया हो। खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। उसके अलावा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्या? इंडिया को तो छोड़े हैं, बांग्लादेश के लेवल पे आने के लिए टाइम चाहिए हमें। अफगानिस्तान जिनको हमने पनाह दी हुई है, उनकी करेंसी देखिए किधर जा रही है, हमारी कहाँ जा रही है। अब ये हुकूमत कितना गिरेगी? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना वैसे। यानी कोई हमने पनाह दी है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं सर। इसमें उनका कसूर नहीं, इसमें हमारा कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का है। बोले ना बॉर्डर पे जो वायर्स लगी थी उनको ठीक करें। बॉर्डर पे वायर्स लगी हुई थी उनको ठीक करें, वापस वायर्स कंटिन्यू करें। डिफेंस सिस्टम पे आप बात कर रहे हैं? हकीकत पे बात कर रहे हैं। हकीकत पे बात कर रहे हैं तो डर नहीं लग रहा? जो चल रहा है वही बता रहे हैं। डर नहीं लग रहा? डर किस बात का? यार उस बात का जो बात ना हुई हो, आपका न्यूज चैनल बता रहा है। हम तो बॉर्डर पे नहीं जाके देखते क्या चल रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है हमको वही बता रहे हैं। ये तो बात आपकी सच है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया की तरह तरक्की कब तक कर सकता है? क्या मोदी की क्वालिटीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है इन्हें? सबसे पहले करप्शन खत्म हो, सब कुछ हो जाएगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, बस सब्सक्राइब करो।